लोगों ने नरेटिव गलत गढ़ा था कि हम लोजपा हैं, हमारे पास 5 सांसद हैं। जिन्होंने रंग बदलने का काम किया, क्या फिर से वो आएंगे तो आप लोग उनको साथ लेंगे, फिर से उनको मैदान में देखिए, ये नीतिगत निर्णय है, हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वंस अ ट्रेटर इंग्लिश में कहते हैं, ऑलवेज अ ट्रेटर। लेकिन लोकतंत्र में जनाधारी तो जनता ही तो मालिक होती है ना, तो जनाधार हमारे पास था। हम कह रहे थे, जनता ने कहा, और बाद में एनडीए की जो सबसे बड़ी घटक दल है बीजेपी, उसने भी इस बात को स्वीकारा। राजद बिहार को 1990 में ले जाना चाहती है, लेकिन आज की जनता बिल्कुल अलग है। वो स्वच्छ और शुचिता की राजनीति चाहती है। ऐसे बाहुबलियों की फजीयत होगी, भग पिटेगी। रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस में, और हमारे साथ उनके प्रवक्ता हैं विनीत सिंह जी। क्या कहेंगे, आज होली है और पूरे लाल गुलाल लगाए हुए हैं आप तो। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रंगों का त्यौहार है, तो हर्षो उल्लास का समय है। आशा करते हैं कि जीवन में, आपके भी कमलेश भाई, जीवन में बड़ी खुशियाँ आए। दूसरा चीज़ है कि होली के समय में हम लोग अपना जितना द्वेष होते हैं, विद्वेष होता है, उसको अलग रख देते हैं। और आने वाले समय जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए एनर्जी आदमी कंजर्व कर रहा है। प्रचार में जाना है, और याद रखिएगा 4 जून को इससे दुगने उत्साह से होली होगी और दुगने लोग आएंगे। लोग क्या कहेंगे, जिस तरीक़ा से आप लोग संघर्ष किए, लगातार 5 सालों का संघर्ष रहा और फिर जाकर के 5 सीट मिली है, उसको लेकर के स्वाभाविक है, खुशी बड़ी है। देखिए, दिक्कत क्या है ना कमलेश भाई, कि लोगों ने नरेटिव गलत गढ़ा था कि हम लोजपा हैं, हमारे पास 5 सांसद हैं, पर हमारे पास जनाधार तो अंतिम तक तो दावा कर रहे थे कि 5 सीट हमें भी मिलेगा। चिराग जी, वो भ्रम की स्थिति थी, वो भ्रम की स्थिति थी। लेकिन असली जनाधार, लोकतंत्र में जनाधारी तो जनता ही तो मालिक होती है ना, तो जनाधार हमारे पास था। हम कह रहे थे, जनता ने कहा, और बाद में एनडीए की जो सबसे बड़ी घटक दल है बीजेपी, उसने भी इस बात को स्वीकारा। तो देखिए, खुशी तो है ही, लेकिन हम लोग को 40 सीट पे तैयारी है, तो हमारे गठबंधन में जो भी होगा ना, उनकी भी हम मदद करेंगे। और 5 सीट पे, जैसे 2019 में 100% का स्ट्राइक रेट था, 5 सीट पे इस बार फिर से जीतेंगे। जिन्होंने रंग बदलने का काम किया, क्या फिर से वो आएंगे तो आप लोग उनको साथ लेंगे, फिर से उनको मैदान में देखिए, ये नीतिगत निर्णय है, हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वंस अ ट्रेटर इंग्लिश में कहते हैं, ऑलवेज अ ट्रेटर। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन कहते हैं ना कि पार्टी के लिए, राजनीति के लिए नीतिगत निर्णय कुछ लेना पड़ता है, तो ये चीज़ें हैं। क्या लग रहा है, प्रिंस पासवान और जो वीणा देवी हैं सब साथ में लड़ेंगे, महबूब अली केसर है, मुझे नहीं मालूम है, ये सारे नीतिगत निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि वो आ जाएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? स्वागत किस बात का? मैंने कहा ना कि नीतिगत निर्णय अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं तो आप लोग स्वागत करिएगा ना। आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है भाई। अगर हमारे नेता ने जब एक बार हाँ कह दिया, तो फिर हमें अगर वो आएंगे तो ठीक है। कल तक आप लोग कह रहे थे कि वही लोग धोखा दिए हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। हमने क्या कहा कि नीतिगत निर्णय है। अगर अध्यक्ष जी मानते हैं, अध्यक्ष जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, अगर वो मानते हैं तो हम सभी मानेंगे। सभी मानेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव एक तरफ टिकट बांट रहे हैं और इधर कांग्रेस में नाराज। अनैतिक महाठगबंधन है, वहाँ कोई किसी का सम्मान और श्रद्धा नहीं कर रहा है। हमारे में से देखिए, कोई किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा है क्या? वहाँ पे कांग्रेस के सीट पे, औरंगाबाद पे लालू प्रसाद यादव ने सीट बांट दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ सामान्य नहीं है। और मुझे लगता है कि आज एक कल में जो कांग्रेस, जो कि बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी थी, उसको 6 सीट का ऑफर मिल रहा है। तो कांग्रेस को अगर थोड़ा सा सम्मान बचता है तो भाई मुझे लगता है कि उस गठबंधन से वो निकल जाएंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, बाहुबली को उतारा जा रहा है इस बार मैदान में, और आप लोग के सामने बाहुबली। राजद बिहार को 1990 में ले जाना चाहती है, लेकिन आज की जनता बिल्कुल अलग है। वो स्वच्छ और शुचिता की राजनीति चाहती है। ऐसे बाहुबलियों की फजीयत होगी, भग पिटेगी। चलिए, बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं विनीत सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, पार्टी का अगर निर्णय होगा, तमाम जो पारस गुट के थे सांसद, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हम जो है स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यह पार्टी का निर्णय होगा तो हम लोग जो है उनका स्वागत करना पड़ेगा। क्योंकि चिराग पासवान जो है, कुछ चीज़ें होती है राजनीति में, फैसले जो है समय समय पर बदलने पड़ते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, जो रंग बदलने वाले हो या धोखे देने वाले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब वो लोग आएंगे और फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उन तमाम लोगों के साथ ले करके 2024 में 400 पार का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।